चलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम सीखेंगे मनी के बारे में और बार्टर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्याप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है वो है हमारा मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई के अंदर हम समझेंगे बार्टर सिस्टम और मनी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने मनी जाना, मनी सुना है क्या होता है। अब बेसिकली मेरे पास जो 20 रुपए का नोट है, 10 का नोट है, 500 का नोट है, वो हमारे लिए क्या है, मुद्रा है। हिंदी में कहते हैं मुद्रा। और आपके पास जो पैसे वो भी क्या है, मुद्रा। लेकिन मुद्रा का मतलब होता क्या है, मनी का अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होती है। और क्या हमेशा से ही हम मनी के बदले मनी एक्सचेंज कर रहे थे। मीन्स जो गुड्स आज के टाइम में एक्सचेंज कर रहे थे वो कैसे करते हैं, मनी के बदले। जस्ट एग्जांपल, मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट मुझे फीस देते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी। फिर उसके बाद मैं अपनी जरूरत की चीज़ें खरीदने जाता हूँ, ठीक है। और मान लो वो जरूरत की चीज़ें स्टूडेंट के फादर ही बेचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया, फीस ली, बाद में जाके सामान खरीद कर आया उनकी दुकान से। तो लेकिन जो लेन देन हुआ पैसे की फॉर्म में हुआ पहले तो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वस्तुएं खरीदा के। लेकिन क्या होता था तब जब क्या नहीं होता था, मनी नाम की चीज़ ही नहीं होती। तो दोबारा मुझे यही सीन करना है कि मुझे उनके बच्चों को पढ़ाना है और उनसे क्या लेनी है, फीस लेनी है। लेकिन उस वक्त तो मुद्रा होती नहीं थी। इन दैट केस क्या करूँगा, मैं जाके उनसे सामान लूँगा। तो इसी सिस्टम को, पुराने ज़माने को यहाँ पर इकोनॉमिक्स में कहा जाता है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है, वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज किया जाता है। आपने देखा होगा नॉर्मली आज के टाइम पे तो ये सिस्टम कम होता गया है या बंद हो गया है। लेकिन कई बार जूते वाला आता है, कहता है जी जूते दे दो और क्या ले लो, कप ले लो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक वस्तु विनिमय प्रणाली का एक एग्जाम्पल है। दरी वाला आता है, कहता है कपड़े ले लो, दे दो, दरी ले लो, ठीक है। हमारे गाँव में होता था कि गेहूँ वाला आ रहा है, गेहूँ देता है और क्या देता है आपको, आइसक्रीम दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एग्जाम्पल है बार्टर सिस्टम के। लेकिन आज के टाइम में बार्टर सिस्टम वैसा चलता नहीं है, क्योंकि क्या आ चुकी है, मनी आ चुकी है। तो आज के मतलब क्या होता है, आप जो भी चीज़ आपके पास है वो बेचेंगे, आपके पास क्या है, कैश आएगा और उसके बाद आप अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेंगे। तो बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली जिसके अंदर वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन किया जाता है। लेकिन जब भी हम वस्तु विनिमय प्रणाली यूज़ करते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो वो समझते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक चीज बता दूं, जहां पर वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन, कमोडिटी के बदले कमोडिटी का लेन देन किया जाता है, उसे बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। इको नहीं, इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस, आवश्यकता का दोहरा सहयोग। अब सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस आपने सुना होगा, कई बार बोलते हो ओ व्हाट अ कोइंसिडेंस यार, तो मेरे को मिल गया। अब कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है पहले ही समझ लेते हैं। देखो, कोइंसिडेंस जिसका होना इजी ना हो, इत्तेफाक से होना। अब एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ए व्यक्ति है और ये क्या करता है, चावल की खेती करता है और इसके पास चावल है। अब इसको चाहिए क्या कहते हैं, जूते। तो ये एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसके पास जूते हो। वो गया सबसे पहले बी के पास, बी से बोला भाई आपके पास जूते हैं क्या। उसने कहा जी नहीं, मैं तो बनाता हूँ वीट, गेहूँ। उसके बाद उसने ढूंढा सी को, सी से पूछा जूते क्या। उसने कहा नहीं जी मैं तो पढ़ाता हूँ, मान लो टीचर हूँ। चलो ठीक है भाई, ये सब टीचर ले लेते हैं। उसके बाद डी के पास गया, डी के पास अच्छी बात है, क्या मिल गए, जूते मिल गए। ए बड़ा खुश हुआ, ठीक है भाई बड़ी मुश्किल से आप मिले हो, एक कोइंसिडेंस तो हो गया, एक कोइंसिडेंस हो गया, बड़ी मुश्किल से मिले हो, पहला कोइंसिडेंस। तो ये लो आप मुझे जूते दे दो। उसने कहा ठीक है जूते तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए मुर्गा, मेरे को चाहिए मुर्गा। लेकिन उसके पास क्या है, चावल है। अब उसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, मतलब इससे ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। अब वो दोबारा ई के पास गया, ई के पास क्या था, एग्जाम्पल के लिए मुर्गा है उसके पास, मतलब वो मुर्गे पालता है भाई, ठीक है, अंडे अंडे वंडे सब बेचता है। लेकिन उसको चावल नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर गलती से जाके एक बंदा के मिला जिसके पास क्या था,
चावल उसे चाहिए था और जूते वो बेचना चाहता था, तो उसने जूते से दे दिए और चावल इसको दे दिए। तो यहां पे देखो एक संयोग नहीं चाहिए, दो संयोग चाहिए। पहला व्यक्ति दूसरे की वस्तु में और दूसरा व्यक्ति पहले की वस्तु में क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। और अगर नहीं है तो काम नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल के लिए टॉपिक सेट के, आप अपने टीचर से पढ़ना चाहते हो, एक ये होना चाहिए, और आपका टीचर आपको पढ़ाना चाहता है, तो अगर ये दोनों को इंसिडेंस मिलते हैं ना तो आपकी पढ़ाई परफेक्ट होगी। क्या, एक आपका टीचर आपको पढ़ाना चाहता है ना, और दूसरा आप उसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं। अगर ये दोनों सहयोग एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और अगर इसमें से एक ही मिलता है, मान लो आप उससे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं पढ़ाना चाहता, या वो आपको पढ़ाना चाहता है लेकिन आप उससे नहीं पढ़ना चाहते, तो यहाँ पढ़ाई पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस चाहिए पढ़ाई में भी। सो पढ़ लो ढंग से। ठीक है, सो यहां पर हमें डबल कोइंसिडेंस की क्या फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम। दोहरे संयोग का अभाव होता है ऐसा, और ऐसा होना कि दोनों तरफ से कोइंसिडेंस मिल जाए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये क्या एक समस्या है। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं आपको एक बोरी रुई दूंगा और आप उस एक बोरी रुई के बदले मुझे एक बोरी चने देंगे, बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आपको एक बोरी क्या दिया, रुई दी है, और उस एक बोरी रुई के बदले आप मुझे एक बोरी चने दे रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, चने तो भारी हैं और रुई आपके हल्की है। ठीक है, हम भिगो के दे रहे हैं, रुई को भिगोया और एक बोरी रुई और एक बोरी चने, एक्सचेंज होएगा। अगर ये नहीं लग रहा आपको तो एक काम करते हैं, मैं एक बोरी ईंट देता हूं आपको एक बोरी चने के हिसाब से, और क्या एक बोरी चने एक बोरी सोने के बराबर होंगे क्या, नहीं। रीजन, मेरे पास मान लो बकरी, आपके पास घोड़ा है, मुझे घोड़े की जरूरत है, मुझे बकरी तुम्हें देनी पड़ेगी, घोड़ा लेना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं एक बकरी दूंगा और तुम एक घोड़े मान जाओगे, मतलब ट्रांजैक्शन सही है, या दो बकरी चलेंगी, या दो बकरी पूरी नहीं पड़ेंगी। बात क्या आ रही है, अगर मैं दो बकरी भी दे रहा हूं तो कहेंगे सर हमारा घोड़ा वो तो महंगा है। महंगा तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि उस वक्त क्या नहीं होती थी, मुद्रा होती नहीं थी। तो यहां पर दिक्कत है, हम किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं लगा सकते, किसी वस्तु का मूल्य नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बोला गया मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज की वैल्यू नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट का मतलब, मान लो आप कहीं कोचिंग ले रहे हो, तो आपने कोचिंग पढ़ा, उसके फीस हुई 800 1000 रुपये जो भी महीने की, आपने सर को कैश दिया, सर ये लो कैश आपकी फीस, ठीक है, डन हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, अगर आपके घर में मान लो क्या किया जाता है, डेयरी है, किस चीज़ की है, डेयरी है, दूध उत्पादन होता है वहाँ पे, और आप कोचिंग पढ़ रहे हो और मुद्रा नाम की कोई चीज़ बनी नहीं है। अब आपको सर को महीने की पेमेंट करनी है, महीने की मतलब एक साथ, तो आप एक महीने का दूध ले जाके उनको दोगे, लो सर ये लो आपकी फीस, आपने मुझे पढ़ाया है। लेकिन ऐसा चल जाएगा क्या, क्या वो महीने भर दूध चल जाएगा, क्या कर रहे हो, डेली का होगा, चलो दूध हटाते हैं। सब्जी का ऐसी हो गया एग्जाम्पल, देखो महीने की पैसों में पेमेंट की जा सकती है, साल की पेमेंट की जा सकती है, कई सालों की कर सकते हैं, लेकिन सामान के रूप में एक साथ पेमेंट जो फ्यूचर में करनी है जाके, अभी नहीं तुरंत नहीं बाद में, उसकी दिक्कत हो जाती है। मान लो आज मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए और 10% पे दिए, 10% हो गया इसका 1,000, तो कल आप मुझे 10,000 प्लस 1,000 11,000 रुपये वापस देंगे। आज भविष्य की कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन मैंने आपको 2 बोरी गेहूँ उधार दिया, कितना लौटाओगे? मैंने आपको 2 बोरी गेहूँ उधार दिया, तुम्हारे घर में शादी थी, तुम्हारी शादी थी, चलो, तो अब रिटर्न करना है बाद में, पैसा है नहीं, पैसे का मतलब पैसे की चीज़ है नहीं। अब मुझे 2 बोरी के बदले कितना लौटाओगे? आप अंदाजे बोल दोगे 2.5 बोरी, 4 बोरी, 3 बोरी, लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास कुछ कैलकुलेशन वाला मेथड है क्या? नहीं, जस्ट बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। सो हमारे को फ्यूचर पेमेंट करने में जो दिक्कत आती है, अभी नहीं होती लेकिन तब आती थी जब क्या होती थी, कमोडिटी होती थी। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन स्टोरेज। स्टोरेज मतलब पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज अभी मेरे पास वॉलेट है, इसमें मैंने अपने पास 2-3 हज़ार रुपये रखे हुए हैं। और अगर इसमें एक और इंपॉर्टेंट खास चीज़ होती है क्या, एटीएम। अब इस एटीएम में हम कितने भी पैसे रख लें और शॉपिंग करने जा सकते हैं, मीन्स जाओ निकालो, दो पेमेंट, या डायरेक्ट कार्ड दे दो ना, पेमेंट हो जाती है। लेकिन क्या उस वक्त जब मनी नहीं होती थी, आपका सामान ही आपकी मनी थी, तो आप शॉपिंग करने कैसे जाएंगे? एग्जाम्पल के लिए आप पशुपालन करते हैं, पशुपालन मतलब आपका काम ही है मुर्गे बकरियाँ सब पालना। अब आप जब सामान खरीदने जा रहे हैं तो क्या उन सबको एक साथ बांध के ले चलेंगे? दिक्कत है ना।
दूसरा, आज के टाइम पे इस मनी को बैंक में स्टोर कर दो जाके, या किसी लॉकर में रख दो, या वॉलेट में भी रखे रहने दो, तो क्या होगा, वो पैसे बड़े समय तक बेकार नहीं होंगे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी नहीं करी तो। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। नोट बदलेगा ही नहीं कभी, और बदलेगा नहीं तो हमारा नोट हमेशा सही रहेगा। लेकिन उस समय जो पैसा होता था वो समान होता था। जिसके लिए बकरी पालता वो बकरी उसके लिए मुद्रा है, जो चावल बनाता उसके लिए चावल उसकी मुद्रा है, मनी है, और गेहूं वाले के लिए गेहूं उसकी मनी है। लेकिन ये सारे सामान एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाने हैं, लेकिन मनी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इसलिए मनी, उस समय हमें मनी को स्टोर करने में दिक्कत आती थी। कौन सी मनी? जो समान था। संचय में कठिनाई। और दूसरी चीज, आज के टाइम पर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला भाई पढ़ाने के मैं 1 रुपये लूँगा आपसे, पढ़ाने के 1 रुपये लूँगा, तो एक काम करना, जितने लोगों को समझ आ जाए वो 1 रुपये मुझे पेटीएम कर देना, 1 रुपये पेटीएम कर देना। अब एक चीज़ बताओ, क्या वहाँ से आप उतनी दूर बैठे हैं, आप पता नहीं, मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, आप असम में हो सकते हैं, आप कन्याकुमारी में हो सकते हैं, मुंबई में हो सकते हैं, पंजाब में हो सकते हैं, ठीक है। वैसे एक बार एक कमेंट में बता देना आप कहाँ से, मेरे को भी पता पड़ जाए हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। अब उतनी दूर से आपको मुझे 1 रुपये भेजना है पेटीएम, क्या भेज दोगे? हो जाएगा। आज के टाइम पे मनी को भेजना, चाहे पेटीएम के फॉर्म में बोलो, वॉलेट की फॉर्म में, या किसी और फॉर्म में, भेजना आसान है। लेकिन उस टाइम तो मनी होता था सामान, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेज सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उस वक्त तो हमारी रेलगाड़ी और ट्रेन मीन्स और एरोप्लेन भी नहीं होते थे। अगर एक बंदा मान लो बिहार में काम कर रहा है और उसकी फैमिली रह रही है मुंबई में, या मुंबई में काम कर रहा है और उसकी फैमिली है बिहार में, उसे क्या भेजने? पैसे भेजने। पैसे के बदले वो क्या भेजेगा? सामान भेजेगा, और सामान भेजने में बहुत दिक्कत आएगी, दिक्कत है ना। इसलिए डिफ़िकल्टी होती थी क्या करने में? ट्रांसफ़र करने में, हस्तांतरण करने में कठिनाई। तो आपने देखा कितनी सारी प्रॉब्लम थी मुद्रा ना होने से, ठीक है। तो पेपर में आ जाओ, व्हाट इज बार्टर सिस्टम एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी समस्या बताओ, तो आपको ये इसकी डेफिनेशन देनी है और ये 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना है प्रॉब्लम में। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम मनी सप्लाई के बारे में, मनी ऑफ टाइप्स ऑफ मनी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मुझे बता देना आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं। अगर यूपी से तो यूपी लिख देना, बिहार से तो बिहार से लिख देना, असम से तो असम से लिख देना, कन्याकुमारी से कन्याकुमारी, और अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएस से भी पता नहीं लोग देखते हैं, अगर वहाँ से तो वो भी लिख देना नीचे, ठीक है। बट बता देना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी सेशन आता है, कमेंट्स में लिख देना, और इसके की नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे लिंक में, वो भी आप पढ़ लेना। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।